एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धन प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वह नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले और स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतने देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनके बात पर वह कन्या कुछ छेंकती हुई बोली, महाराज, मैं एक अद्भुत कन्या हूँ। मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उनसे फिर कहा, पुत्री, बड़ी जोर से प्यास लग रही है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली के राजा भी वहां पहुंच गया। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़ी और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए पेश किया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने अपनी बात फिर एक बार बालिका से दोहराई। इस बार बालिका ने सांस बटोरकर कुएं से पानी निकालकर स्वयं भी पिया और बुद्ध को भी दिया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से इसका कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे सहयोग से राजा के दरबार में गाने का ऑफर मिला था। राजा ने मेरे गीत सुन अपने गले में पहना हुआ माला मुझे पुरस्कार के रूप में दिया, लेकिन उसे किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। यह जानते ही उन्होंने अपनी सैनिकों को कैद खाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उससे बचकर यहाँ पहुँची थी कि आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म और जाति से नहीं, बल्कि उनके गुणों और कर्मों से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकली गीत का अपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, जिसके काम इतने अच्छे हैं, वह अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दे ही दिया है। इसलिए मेरी नज़रों में यह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश बुद्ध के सामने शर्मिंदा हो गए। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा यही है कि कोई भी इंसान अपने कार्य और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म और जाति से नहीं।